नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। इस बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और सबसे पहले खबर चमोली के देवाल से, जहां मोपाटा में फिर बादल फटा। बड़ा नुकसान हुआ है, 2 लोगों की मौत हो गई है, एक का शव बरामद किया गया है। वहीं 2 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। मलबा घुसने से 10 से 12 घरों और कई गौशाला को नुकसान पहुंचा है। मलबे में कई जानवर दब गए। मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम राहत बचाव कार्यों में जुटी है। ये तस्वीरें बादल फटने के बाद की स्थिति बयां कर रही है। जहां पर गांव था वहां अब मलबा है, हर तरफ मलबा ही मलबा है। 2 लोगों की मौत की खबर है, कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। बारिश हो रही है क्या? आज तो बहुत ही बारिश हुई, रात को बहुत पानी आ गया हमारे ये लैट्रिन फाटिंग में। पूरे इधर सारे रोड में पानी इधर बहुत टूट गया और रात भर हम बहुत परेशान। कितना खतरा है? बहुत ही खतरा है सर, ये देखो पानी कितना पानी आ रहा है ये, और बहुत ही ज्यादा। कितने परिवार रहता है यहाँ पर? 5 परिवार। रात से लगातार बारिश होने के कारण देवाल क्षेत्र में मोपटा गांव में बादल फटने की सूचना है, जिसमें 2 लोगों के दबे होने की सूचना अभी तक प्राप्त हुई है। इसके बाद जो है हमारी स्थानीय पुलिस प्रशासन जो है वो मौके के लिए रवाना हो गई है। हमारी SDRF DDRF फोर्स भी जो है मौके पर है और रेस्क्यू का कार्य जो है वो जारी है। इसके साथ ही 1-2 मकान और कुछ जानवरों का भी दबने की सूचना है। उधर रुद्रप्रयाग के बसु केदार में भी बादल फटा। बड़ा नुकसान यहां भी हुआ। डूंगर गांव और बठेत गांव में नुकसान हुआ है। डूंगर, जोला और बड़ेत गांव में कुछ लोग लापता बताए जा रहे हैं। जखोली में एक महिला की मौत हो गई। वहीं छेनागाड़ में बस शेल्टर में मलबा आ गया, 8 लोग लापता हैं। सियूर छेनागाड़ बाजार में भी कई गाड़ियां मलबे में दब गई। सूचना पर SDRF, NDRF, DDRF की टीम मौके पर पहुंची। साथ ही रुड़केव पैदल रास्ते पर कई जगहों पर सड़क टूट गई है। रेस्क्यू टीम प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचने की कोशिश में जुटी है। वक्त लग रहा है प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचने में। गार्ड क्षेत्र है, बिल्कुल NH के पुल से लगा हुआ। 4-5 दुकानें वहाँ पे हुआ करती थी। तो एकदम से वहाँ पे लैंडस्लाइड आया पानी के कारण, और लैंडस्लाइड की वजह से 4-5 दुकानें और कुछ बिल्डिंग्स वहाँ पे जो थी वो मलबे में दब गई हैं। स्थानीय लोगों से पता किया तो ऐसा मालूम हुआ है कि वहाँ पे रात को कुछ इन ढाबों में और जो छोटी मोटी दुकानें थी वहाँ पे करीब 8 से 10 लोग वहाँ पे शायद रह रहे होंगे। बागेश्वर के कपकोट के पौसारी गांव में बादल फटने से बहुत तबाही मची है। एक मकान के ऊपर मलबा आया और एक परिवार के 5 लोग दब गए। साथ ही कई मकान के क्षतिग्रस्त होने की खबर है। सड़क वॉशआउट हो चुकी है। गांव का संपर्क टूट गया है। सूचना पर NDRF और SDRF की टीम पहुंची। प्रशासन के लोग भी मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। नदी में बह रहे हैं। प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है। उत्तरकाशी, टिहरी, बागेश्वर, चमोली में आपदा पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सरकार आपदाग्रस्त इलाकों पर लगातार नजर बनाए हुए है। आज सुबह भी सभी जिलों के हालात की समीक्षा की गई। कई जगहों पर बारिश की वजह से काफी नुकसान हुआ है। सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है। सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाई जाए। देखिए, आज प्रातःकाल लगभग 4 बजे मुझे सूचना मिली कि सबसे पहले मुझे सूचना मिली कि जो रुद्रप्रयाग जनपद का बसौली क्षेत्र है, जखोली के पास, वहाँ पर बादल फटा है। और बादल फटने से जो काफ़ी सारा स्थान है भूस्खलन हो गया है। उसमें कुछ जानमाल की क्षति हुई है। इसके अतिरिक्त गुप्तकाशी के पास एक गधेरा बन गया है बीच में गाँव के साथ। चमोली जनपद में और टिहरी जनपद में, हमारे बूढ़ा क्षेत्र में, और बागेश्वर जनपद के कपकोट क्षेत्र में भी आज बादल फटे। प्रदेश के अन्य स्थानों से, पिथौरागढ़ से लेकर उत्तरकाशी तक पूरी आपदा की स्थिति है। लेकिन हमारा प्रयास है ऐसी आपदा के समय पूरी सरकार, हम सभी लोग उन आपदा पीड़ितों के साथ है। आज हमने समीक्षा की है, हर संभव सभी को सहायता करने के लिए कहा है। राहत बचाव कार्य को
तेजी से करने का और रिस्पॉन्स टाइम कम से कम हो, उसके लिए सभी जिलाधिकारी, SPRF, NDRF सबको अलर्ट मोड में रखा गया। सभी टीमें मौके पर पहुंच गई हैं, सहायता और बचाव के कार्य किए जा रहे हैं। वो हमारा सेकेंडरी चीज़ है, राहत सहायता की बात है। हमेशा से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय गृह मंत्री जी ने, जब भी हमने उत्तराखंड राज्य के लिए कुछ भी उनसे कहा है या उनसे हमने अनुरोध किया है, तो उन्होंने हमेशा हमको भरपूर समर्थन दिया है, भरपूर सहायता दी है। इस बार क्योंकि क्षति का आकलन होगा, उसका एक प्रोसीजर है, उनकी टीम आएगी भारत सरकार की, टीम उसका जो क्षति का आकलन करेगी, उसके बाद रिपोर्ट बनाकर संयुक्त रूप से भेजेगी। और हमें पूरा भरोसा है और उन्होंने हमें पूरा भरोसा दिलाया है कि हर संभव माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी हमको आपदा के समय में पूरी मदद करें। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने रुद्रप्रयाग और चमोली में बादल फटने पर दुख जताया और बलूनी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा, मुझे रुद्रप्रयाग के कुछ क्षेत्रों और चमोली के देवाल क्षेत्र में बादल फटने की दुखद सूचना प्राप्त हुई। मैंने जिलाधिकारी से बात कर पूरी जानकारी ली है। स्थानीय प्रशासन राहत एवं बचाव कार्य में जुटा हुआ है। लगातार अधिकारियों के संपर्क में हूं मैं। जिलाधिकारी प्रभावित लोगों को तुरंत मदद पहुंचाए, ये निर्देश दिए हैं। साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं से अपील है कि वे आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता करें। भगवान बद्र विशाल से सभी की कुशलता की प्रार्थना की अनिल बलूनी ने। बीते 1.5-2 महीने से प्रदेश में लगातार बारिश का दौर चल रहा है और लगातार हो रही बारिश की वजह से नुकसान भी कई जगहों पर हुआ। रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी और बागेश्वर में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है और इन घटनाओं में अभी तक 5 लोगों की मौत की खबर है। 11 लोग लापता हैं। सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने बताया कि चमोली के देवाल में 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि रुद्रप्रयाग के जखोली में 1 महिला की मौत हुई। यहां 2 से 3 जगह पर भारी नुकसान हुआ है। रुद्रप्रयाग के छेनागाड़ में बस शेल्टर में मलबा आ गया, 8 लोग लापता हैं। कुछ मकान भी टूटे हैं, ये सूचना है। और कहीं कहीं पानी का लेवल बढ़ा है, जैसे पिंडर में पानी का लेवल बढ़ा है। इसी प्रकार से सिरोबगढ़ के पास में अलकनंदा नदी का लेवल बढ़ा है। और टिहरी जनपद में कुछ नुकसान, हल्का सा कुछ खेतों को नुकसान पहुंचा है, मकान और कोई सार्वजनिक संपत्ति, कुछ गौशालाओं को नुकसान पहुंचा है। इसी प्रकार से नैनीताल जनपद में थोड़ा सा पानी बढ़ने के कारण, मलबा आने के कारण रास्ता बंद हुआ था, वो खुल गया है। बाकी प्रदेश में स्थिति सामान्य है। उत्तरकाशी में पापरगाड़ में बादल फटने के बाद मलबा आ गया। भागीरथी नदी का रास्ता रोक गया है मलबा, जिससे भटवाड़ी के पास भागीरथी नदी में 200 मीटर हिस्से में झील बन गई है। हालांकि किनारे से नदी का पानी निकलना शुरू हो चुका है, लेकिन झील टूटने से निचले इलाकों में एक साथ ज्यादा पानी आ सकता है, जिससे वहां नुकसान का खतरा बढ़ गया। कहीं जो है गंगा जी में, तो कहीं सहायक नदी में शायद कोई बड़ी बाढ़ आ गई है और बड़े बड़े पेड़ जो है, बहुत मेरे ख्याल से 100 साल 50 साल पुराने बड़े बड़े पेड़ जो बह के आ रहे हैं। ये 1 घंटे पहले से यहाँ हम देख रहे हैं, लेकिन अभी आधा घंटे हुआ, आधा घंटा पहले जो है ये सायरन दे रहे हैं, शायद नींद पड़ी है या जो प्रशासन के जो आपदा प्रबंधन की जिनकी ड्यूटी वो कहाँ गए। मूसलाधार बारिश की वजह से बद्रीनाथ हाईवे पर कालेश्वर में पहाड़ से मलबा आ गया, जिससे हाईवे बंद हो गया और कई मकान भी मलबा के चपेट में आ गए। जेसीबी मशीन की मदद से मलबा हटाने की कोशिश चल रही है। मौके पर पुलिस फोर्स की भी मौजूद है। यहाँ पे बरसात होती है, बहुत तेज बारिश। यहीं पे ये गजरा हमारी श्रीनगर में लगातार हो रही बारिश की वजह से श्रीनगर से रुद्रप्रयाग के बीच बद्रीनाथ हाईवे अलकनंदा नदी के पानी में डूब गया। पुलिस ने एहतियातन फिलहाल ट्रैफिक को रोका है। आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। वीडियो उस समय का है जब हाईवे पर पानी भरना शुरू हुआ था।
एक प्राइवेट बस ड्राइवर खतरनाक अंदाज में पानी को चीरता हुआ हाईवे पार कर गया। जब बस अलकनंदा नदी के पानी के बीच से निकल रही थी तभी कुछ यात्रियों ने ये वीडियो बनाया है। इस दौरान यात्रियों की सांसें थमी रही। दरअसल बारिश की वजह से अलकनंदा नदी में इस कदर पानी बढ़ गया है कि उसने अब हाईवे को ही डुबो दिया। नदी उफान पर है, लिहाजा निचले हिस्सों में बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है। इस बीच पुलिस ने कुछ फोटोज जारी किए हैं जिससे पता चलता है कि बद्रीनाथ नेशनल हाईवे का क्या हाल है। वहीं अलकनंदा नदी पर ऊपर बने धारी देवी मंदिर का वीडियो भी मौसम की विभीषिका बता रहा है। टिहरी में लगातार बारिश की वजह से टिहरी जिले की घनसाली तहसील का संपर्क कई गांवों से टूट गया और गांवों को नुकसान पहुंचा है। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि बहुत नुकसान हुआ है। स्थानीय नदी उफान पर है। नदी किनारे बने भवनों पर संकट है। कहीं लैंडस्लाइड तो कहीं सड़क ही वॉश आउट हो रही है। उधर हरिद्वार में खड़खड़ी स्थित सुखी नदी में अचानक पानी आ गया और एक कार बह गई। पानी आता देख वहां मौजूद लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई और वहीं पर पार्क एक कार पानी के तेज बहाव में फंस गई। आम दिनों में सूखी रहने वाली सूखी नदी में बरसात के दिनों में पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है और कुछ ऐसी घटना देखने को मिली। शमशान घाट के पास रपटे पर खड़ी कार पानी के बहाव में बहने लगी। इस दौरान कार के मालिक और अन्य लोगों ने बमुश्किल अपनी जान बचाई। काशीपुर बुआखाल नेशनल हाईवे 309 रामनगर के करीब बंद है। यहां धनगढ़ी नाले में पानी बढ़ने के चलते गाड़ियों की आवाजाही बंद है। कल देर रात से ही भारी बारिश हो रही है। धनगढ़ी नाला उफान पर है। इस रूट पर आज सुबह से यातायात ठप है। ये रूट पौड़ी जिले के साथ ही अल्मोड़ा जिले के कई इलाकों को रामनगर से जोड़ता है। उत्तरकाशी में सुबह से ही बारिश हो रही है और तेज बारिश के चलते भगीरथी नदी उफान पर है। घाट पूरी तरह से जलमग्न है। नदी के रौद्र रूप ने किनारे पर रहने वाले लोगों के बीच दहशत बना दी है। लगातार गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे कई जगहों पर बंद। वहीं 25 ग्रामीण लिंक मार्ग भी भूस्खलन की वजह से टूट चुके हैं। ये देखिए मां गंगा जी बह रही है, अपने रौद्र रूप में बह रही है और आज रात भर से उत्तरकाशी में जमकर बारिश हो रही है और जितने भी मां गंगा जी में नदी नाले मिलते हैं उत्तरकाशी से ऊपर गंगोत्री की तरफ, तो सब में जल स्तर बढ़ा है। जगह जगह बाढ़ और भूस्खलन की खबरें हैं। इसलिए मां गंगा जी आज अपने रौद्र रूप में बह रही है और उत्तरकाशी के जो लोग हैं वो दहशत में जो मां गंगा जी का रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर, जहां पर बारिश की वजह से अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ गया और सिरोपगढ़ के समीप बद्रीनाथ हाईवे तक नदी का पानी पहुंच चुका है। फिलहाल वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी गई है। धारी देवी मंदिर को आप देख रहे हैं, मंदिर के बहुत करीब तक जलस्तर पहुंच चुका है, जबकि आम दिनों में नदी का पानी बहुत नीचे होता है और मंदिर की ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है नदी से। लेकिन लगातार बारिश की वजह से सभी नदियां इस वक्त उफान पर हैं। कुमाऊं में एक बार फिर बारिश का दौर है। शुक्रवार सुबह से ही नैनीताल जिले में लगातार बारिश हो रही है। हल्द्वानी से भीमताल को जाने वाला स्टेट हाईवे लैंडस्लाइड की वजह से बंद है। रानीबाग में बलियानाला पुल के पास आज सुबह पहाड़ी का एक हिस्सा भरभरा कर गिरा, जिसकी वजह से स्टेट हाईवे ट्रैफिक के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया। लैंडस्लाइड का वीडियो डराने वाला है। आप देख सकते हैं कैसे पहाड़ी से मलबा लगातार गिर रहा है। भरभरा कर पहाड़ का एक हिस्सा जमीन पर आ गया। उधर चक्राता से बड़ी खबर, कालसी चक्राता मोटर मार्ग पूरी तरह से बंद है। डेंजर जोन जजरेड में भारी लैंडस्लाइड हुआ। सड़क पूरी तरह से टूट गई है। पहाड़ी से लगातार मलबा गिर रहा है। आवाजाही पर
पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। देर रात से ही बारिश हो रही है, जिसकी वजह से यहां पर मलबा हटाने में भी दिक्कत हो रही है। जेसीबी मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन बीच बीच में बारिश होने की वजह से आप देख सकते हैं वाहनों की लंबी कतार लग गई है। अगली खबर उत्तरकाशी से ही, जहां पर बारिश के बाद गंगोत्री हाईवे नलूड़ा डबरानी नेताला के पास बंद है। यमुनोत्री हाईवे नारद चट्टी बनास में बंद है। हाईवे बंद होने से लोगों को दिक्कत हो रही है। बीआरओ, एनएच और पीडब्ल्यूडी की टीम हाईवे खोलने में जुटी है। थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था बद्रीनाथ हाईवे कई जगहों पर बंद है। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। बद्रीनाथ हाईवे पागल नाला, टंगड़ी, कमेडा, भनीर पानी, नंदप्रयाग में बंद है। यात्री यहां पर भी फंस गए। स्थानीय लोगों को भी दिक्कत हो रही है। बीआरओ, एनएच और पीडब्ल्यूडी की टीम हाईवे खोलने में जुटी है। बाधित हो गया है यहां पर आवागमन। चारों धाम को आने जाने वाले यात्रियों को भी दिक्कत हो रही है। बात हरिद्वार की करें तो यहां पर भी बारिश हो रही है। सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। कई इलाकों में पानी भर गया है। सुबह के वक्त हरिद्वार के सिटी सेंटर, चंद्राचार्य चौक, भगत सिंह चौक और दूसरे तमाम सड़कों पर पानी भरा है। शहर के लोग परेशान हैं। जल जमाव की वजह से आवाजाही में दिक्कत हो रही है। तो कई इलाकों में, कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है और बारिश हो भी रही है। पौड़ी, चमोली, नैनीताल, बागेश्वर के लिए तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। देहरादून के कई इलाकों में अगले 3 घंटे के लिए तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून में कालसी, हरिपुर, डाकपत्थर, चकराता, सहिया, लखवाड़, विकासनगर के लिए रेड अलर्ट है। यहां पर बहुत जरूरत होने पर ही घर से बाहर निकले। प्रशासन की ओर से लोगों को चेतावनी दी गई है कि अगर जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। देहरादून में राष्ट्रीय खेल दिवस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया और इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि खेल के क्षेत्र में उत्तराखंड के खिलाड़ी डंका बजा रहे हैं और खिलाड़ियों ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में 103 पदक जीते हैं। साथ ही उन्होंने सरकार खेल एकेडमी शुरू करेगी, ये ऐलान भी किया। खिलाड़ियों से यही कहूंगा कि आप लोग पूरी लगन के साथ और पूरी मेहनत के साथ अपने सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ते रहे। आपके सपनों को पंख लगाने के लिए और आपको हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए हमारी सरकार हमेशा आपके साथ खड़ी है। आपके साथ कदम से कदम मिलाकर, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो भी संभव सहयोग होगा उस सहयोग करने के लिए हम तैयार हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। राज्य के अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कोश्यारी के आवास पर मुलाकात की है। दरसिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के सोलानी पुल के पास पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ, जिसमें एक बदमाश पैर में गोली लगने से जख्मी हुआ जबकि दूसरा भाग निकला। जानकारी के मुताबिक बदमाश एक महिला से मोबाइल फोन छीनकर भाग रहा था। जब पुलिस ने बाइक सवारों को रोकने का प्रयास किया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर गोली चला दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ। उसे अस्पताल ले जाया गया। पकड़ा गया बदमाश यूपी के देवबंद का रहने वाला है। वहीं पुलिस फरार की तलाश कर रही है। जेर की तरफ से आ रहे थे। नहर पट्टी में हमारी टीम लगातार चेकिंग कर रही थी सघनता से, तो हमारी टीम के सामने से रुकने पर ये रुके नहीं और भागते हुए इन्होंने फायर किया हमारी टीम को। जवाबी कार्रवाई में हमारी टीम ने भी इनको जवाब दिया, तो जिसमें एक व्यक्ति जो घायल हुआ है उसको अभी यहाँ हॉस्पिटल लाए हैं। विकासनगर के सेलाकोई क्षेत्र में उस वक्त हंगामा हो गया जब एक गाड़ी से अवशेष बरामद हुए, जिसके बाद हिंदुवादी संगठनों के लोगों ने गौ तस्करी के आरोप में 3 लोगों की पिटाई की।
वाहन में तोड़फोड़ की, साथ ही आग लगाने की भी कोशिश की। हंगामे की सूचना पर सेलाकुई थाना पुलिस मौके पर पहुंची। 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया और वाहन को भी सीज किया। ये 9 से 9:30 के बीच में एक सूचना मिली थी जिसमें कि एक गाड़ी को रोका गया है हाईवे पर, जिसमें पिकअप वाहन है जिस पर पशु अवशेष रखे हुए हैं। उस सूचना पर पुलिस मौके पर जाती है और गाड़ी को यहाँ लेकर आई है, जिसमें दोनों ही पक्ष, जो गाड़ी के ड्राइवर और साथ में 2 लड़के थे, वो भी यहाँ पर लाए गए हैं। उनसे पूछताछ की गई है। तो जैसा कि अभी प्रथम दृष्टया पाया गया कि जिला पंचायत की तरफ से वो गाड़ी थी जिसमें उनके पास ऑर्डर है सभी अवशेषों को ले जाकर डिस्पोज ऑफ करने का। नैनीताल से बड़ी खबर, जहां फिर रात को मोहन को बिल्डिंग में आग लगी। जी हां, एक बार फिर आग सुलगने लगी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। तुरंत ही सुलग रही आग पर काबू पा लिया गया। हरिद्वार के एक होटल के कमरे में जूनियर इंजीनियर की मौत हुई है। दर्दनाक तरीके से उसकी मौत हुई, जलकर मौत हुई है। मृतक की पहचान पंजाब के भटिंडा के रहने वाले 24 साल के मोहित के रूप में हुई। मोहित पिछले 3 दिन से घर और ऑफिस से लापता था। आज सुबह मोहित हरिद्वार के एक होटल में आकर ठहरा और थोड़ी देर बाद ही कमरे से धुआं निकलता देख होटल के स्टाफ ने दरवाजा तोड़ा और अंदर दाखिल हुआ तो अंदर का नजारा देखकर वो डर गया। जई का शव कमरे में जली हुई स्थिति में था। होटल का कमरा काफी हद तक जल चुका था। सूचना पर पुलिस टीम पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों को भी जानकारी दी गई है। परिजनों से बात करने पर पुलिस को जानकारी मिली कि युवक कुछ दिनों से सत्य की खोज की बात करता था और अचानक ही लापता हो गया। और अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं हेमकुंड साहिब पैदल मार्ग की, जहां पर घांघरिया हेलीपैड के पास पहाड़ों पर हिरण चरते हुए दिखाई दिए। तो हिरण और पास में ही एक गुलदार भी है, लेकिन गुलदार ने हिरणों को नुकसान नहीं पहुंचाया। कुछ यात्रियों ने ये तस्वीर रिकॉर्ड की अपने फोन में। बहुत ही खूबसूरत तस्वीर जो कि सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रही है। उधर रामनगर के बड़ी नहर में एक गुलदार का वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें गुलदार बहता दिख रहा है। ये वीडियो भवानीगंज से कुछ नीचे की ओर का बताया जा रहा है। इस बारे में तराई वेस्ट फॉरेस्ट डिवीजन के डीएफओ ने फोन पर बताया कि उन्होंने नहर में इसे रेस्क्यू करने के लिए टीम भेजी थी, लेकिन वो गुलदार मिला नहीं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गुलदार एक अच्छा तैराक होता है, शायद वो पानी से निकलकर जंगल की ओर चला गया होगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं।